हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड रीड सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज के अंदर हम मीन को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर 9 मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट द मीन इन डिस्क्रीट सीरीज एंड द कंटिन्यूस सीरीज। और ये जो टॉपिक है काफी सारी क्लासेस +1 इकोनॉमिक्स, +1 कॉमर्स, बीबीए, बीकॉम, एमबीए, एमकॉम सब क्लासेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। इवन दिस टॉपिक इज ऑल्सो रेलिवेंट फॉर यूजीसी नेट। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड बिफोर मूविंग टू द टॉपिक, दिस इज माय ऐप एडिसम ऐप, जिसको आप बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। दिस ऐप इज रेलिवेंट फॉर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, और काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल और फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है फॉर प्रैक्टिस के लिए। इवन द स्ट्रक्चर कोर्सेज दे आर ऑल्सो अवेलेबल एट ए वेरी नॉमिनल प्राइस। सो अगर, क्योंकि पहले हमने जो वीडियो किया था उसके अंदर, पहले जो हमने लेक्चर किया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम अर्थमेटिक मीन जो है अनग्रुप डाटा, जो कि इंडिविजुअल सीरीज है, उसके अंदर हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। मैंने वहां पे आपको 3 मेथड बताए थे कि किसी भी मेथड से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं: डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो डिस्क्रीट सीरीज जो है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी एरे भी कहते हैं, यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी दी होती है, पर यहाँ पे जो वेरिएबल होता है उसका क्लास इंटरवल नहीं होता। जैसे मान लो x की वैल्यू है 5, फ्रीक्वेंसी है 6, तो इसका मतलब है कि जो 5 है वो 6 टाइम अकर हुआ है, और 5 की वैल्यू 5 है, ना उससे ज्यादा है ना कम है। डिस्क्रीट के अंदर जो है कोई मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल दिया होता है वो क्लास इंटरवल के बिना दिया होता है। और an item in the series in has corresponding frequency, कि जब हम जैसे मान लो x 5 6 7, तो इधर फ्रीक्वेंसी बताई होगी कि वो चीज कितनी बार अकर की है। तो इसको हम 3 मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं: डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हैं, अज्यूम मीन या शॉर्टकट मेथड, या स्टेप डेविएशन मेथड भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड के अंदर जो हमारा फार्मूला है, दिस इज मीन, दिस इज मीन। और यहाँ पे जब हमने डायरेक्टली जो हमें दिया हुआ है वहां से हमने क्या करना है, समेशन एफ एक्स जो है कैलकुलेट करना है, और उसको बाद में समेशन, समेशन का मतलब होता है कि टोटल, टोटल एफ के साथ हमने डिवाइड कर देना है। एफ जो है डेट इज द फ्रीक्वेंसी, कि कोई चीज कितनी बार अकर करती है। और व्हेन वी टॉक अबाउट द समेशन एफ, इट इज द मीन, इट मींस द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक्स जो है डेट इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, एफ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके फिर उसका टोटल जो है समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी फ्रीक्वेंसी, जैसे हमें वेरिएबल दिया होगा, फ्रीक्वेंसी दी होगी, तो हम वेरिएबल को, जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, एफ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसके बाद हम उसका जो है टोटल निकालेंगे। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे हम उसको समेशन एफ निकालेंगे विच इज इक्वल टू एन। फिर उसके बाद जो हमने समेशन एफ एक्स पहला स्टेप जो था उसको हम समेशन एफ से डिवाइड कर देंगे। देन वी विल हैव अर्थमेटिक मीन थ्रू डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पे मैंने ये सम, यहाँ पे ये वेरिएबल है, एक्स है, यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी है। देखो ये जो यहाँ पे आइटम है ये विदाउट क्लास इंटरवल है, इनकी वैल्यू 10 है तो 10 ही है, वैल्यू 20 है तो 20 ही है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जो है, जैसे फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितनी बार कोई चीज अकर की है, तो 10 के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है कि 10 2 टाइम्स अकर हुआ है, 20 3 टाइम्स अकर हुआ है, 30 जो है 4 टाइम अकर हुआ है, 45 और 56 और 67। तो इस तरह से क्या होता है कि हर एक जो वैल्यू है उसकी कॉरस्पेंडिंग उसकी फ्रीक्वेंसी दी होती है। तो हमारा जो पहला स्टेप है कि हमने एफ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 into 10 विच कम्स अराउंड 20, 20 into 3 विच कम्स अराउंड 60, 30 into 4 120, 40 into 5 200,
50 इंटू 6 300 एंड 60 इंटू 7 420। तो इन सब का हमने टोटल कर लेना है। ये हमारे पास टोटल आ जाता है 1120, सॉरी 1120। इसका टोटल आ जाता है 1120। और यहाँ पे हम इसका एफ का टोटल निकालते हैं, तो ये आ जाता है समेशन एफ इज इक्वल टू 27, और जिसको हम एन से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये हमारा फार्मूला है समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ, और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू जो है डाल देंगे, तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन आ जाएगा डायरेक्ट मेथड से इन डिस्क्रीट सीरीज। तो यहाँ पे हमने डाल दिया, तो यहाँ पे हमारे पास मीन की वैल्यू आ जाती है 1120 डिवाइडेड बाई 27, इट कम्स अराउंड 41.48। तो ये हमारा अर्थमेटिक मीन आ जाता है डिस्क्रीट सीरीज के अंदर, डायरेक्ट मेथड के अंदर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं अज्यूम मीन मेथड से, या हम करते हैं शॉर्टकट मेथड से। तो अज्यूम मीन के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम अज्यूम मीन जो है वहां से लेते हैं, फिर उसके अंदर डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। डेविएशन को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, x माइनस ए। तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, f को d के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसका टोटल निकालते हैं, फिर हम f का टोटल निकालते हैं। तो ये हमारे पास अज्यूम मीन के अंदर जो है फार्मूला है डिस्क्रीट सीरीज के अंदर, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए जो है दैट इज अज्यूम मीन समेशन एफ को हमने जो डिविएशन हमने ली है उसके साथ मल्टीप्लाई किया, और समेशन एफ से हमने उसको डिवाइड कर दिया। तो देन वी हैव अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ अज्यूम मीन मेथड अंडर डिस्क्रीट मेथड। तो हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने 16 को जो है अज्यूम मीन ले लिया है, ये हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये हमें वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पे हम डी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा अज्यूम मीन जो है डेट इज 16 x माइनस ए, तो 12 माइनस 6 16, तो यहाँ पे -4 आ गया, 14 माइनस 6 -2 आ गया, 16 माइनस 6 0 आ गया, 16 माइनस 16 0 आ गया, 18 माइनस 16 2 आ गया, 20 माइनस 16 4 आ गया। तो यहाँ पे अब हमने डी को कैलकुलेट कर लिया है, तो अब आपने एफ को डी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 6 इंटू -4 -24, 12 इंटू -2, तो -24, साइन को आपने इग्नोर नहीं करना। 18 माइनस 0 0, 15 इंटू 2 30, ये पॉजिटिव है, 9 इंटू 4 36। तो हमने क्या करना है कि इसका टोटल अलग से कर लेना है रफ के अंदर, और इसका टोटल हमने अलग से कर लेना है। तो ये आ जाएगा जो पॉजिटिव है इनका टोटल रफ के अंदर 66, और 66 के अंदर आपने 48 जो है माइनस कर देने हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 18 समेशन एफ डी। तो यहाँ पे भी आपने ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव एफ डी है उसकी वैल्यू ज्यादा है कि पॉजिटिव की ज्यादा है। यहाँ पे पॉजिटिव की वैल्यू ज्यादा है, तो इसलिए क्या है कि जो नेट हमने यहाँ पे निकाला है वो पॉजिटिव आया है, 18 आया है। यहाँ पे नेगेटिव डीएफ का मैंने यहाँ से अलग से भी बताया, 48 आ जाता है, और पॉजिटिव का 66 आ जाता है। तो 66 के अंदर से हमने 48 को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे हमारा ये मेथड है हमारा ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाई समेशन एफ। अज्यूम मीन हमने माना था 16, 16 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 60। तो 18 को जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.3 आ जाता है। तो 16 के अंदर जब हम इसको ऐड कर देंगे, then we will have the mean 16.3। अब हम करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर ये इसका फार्मूला है। देखो स्टेप डेविएशन के अंदर हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हम कैलकुलेशन को और ज्यादा इजी कर सकते हैं। तो ये है ए जो है अज्यूम मीन, तो पहले हम उससे डेविएशन लेंगे, फिर हम देखेंगे कोई कॉमन फैक्टर है तो डी डैश निकालेंगे, फिर उसके बाद उसको हम एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका फार्मूला है ए प्लस समेशन एफ डी डैश डिवाइडेड बाय समेशन एफ, और इन सबको हमने ये वाली जो चीज है इसको मल्टीप्लाई कर देना है कॉमन फैक्टर जिससे हमने इसको डिवाइड किया था। तो उसी तरह हम देखते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, क्लैरिटी ज्यादा आ जाएगी। तो यहाँ पे ये हमारे पास x की वैल्यू है, ये f की वैल्यू है, इसका टोटल जो है समेशन f जो है 15 आ जाता है। तो यहाँ पे हम d कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे अज्यूम मीन जो है हमने 30 लिया है, तो 10 माइनस 30 विच कम्स अराउंड -20।
20 minus 30 which comes around minus 10, 30 30 0, 40 minus 30 10, 50 minus 30 20। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस पूरी सीरीज के अंदर जो है इसको हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास -2 डी डैश कैलकुलेट कर लिया, डी डिवाइडेड बाई 10, -2 -1 0 और ये 1 एंड 2, और उसके बाद हमने एफ को डी डैश के साथ मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे अपने साइन को इग्नोर नहीं करना, साइन के बारे में आपने बहुत पर्टिकुलर रहना है, क्योंकि अगर आपने साइन को इग्नोर कर दिया तो हमारा आंसर सही नहीं निकलेगा। तो ये -2 है, तो -2 को 1 के साथ, इसके साथ हमने जब मल्टीप्लाई किया तो ये -2 आ गया, और उसी तरह -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया, और 0 के साथ 3 को मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, और 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव का देखा ये 14 है, और जो नेगेटिव है इसका -4 है। तो 14 के अंदर से हमने -4 निकाल देने हैं। तो यहाँ पे हमारा समेशन एफ डी जो है वो आ जाएगा 10। तो अब हम यहाँ पे इसका फार्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें इसका फार्मूला पता है, ए जो है डेट इज द अज्यूम मीन समेशन एफ डी डैश डिवाइडेड बाय समेशन एफ इनटू कॉमन एलिमेंट, जो कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पे अज्यूम मीन 30 है, प्लस जो समेशन एफ डी डैश था वो 10 है, और जो हमारी समेशन एफ है डेट इज 15, और मल्टीप्लाइड बाय द कॉमन फैक्टर, क्योंकि हमने उसको डी को 10 से डिवाइड किया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 10 इंटू 10 100 डिवाइडेड बाय 15, तो ये आ जाता है 6.66। तो 30 के अंदर हम ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा मीन आ जाता है 36.66। आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, अगर एग्जाम के अगर उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि इस मेथड से सॉल्व करो, तब आप उस मेथड से सॉल्व करोगे। अब देखो जो कंटिन्यूस सीरीज है यहाँ पे हमें वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दी होती है, बट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल जो होती है क्लास इंटरवल की फॉर्म में होती है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें फ्रीक्वेंसी दी होती है। तो यहाँ पे ये क्लास इंटरवल हमें दिए हुए हैं, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। ये जो है एक्सक्लूसिव सीरीज है। एक्सक्लूसिव सीरीज वैसे मैं आपको अलग से भी बताऊंगी। तो यहाँ पे जैसे 10 to 20 है, तो इस क्लास इंटरवल के अंदर जो है 19.99 की वैल्यू होगी, पर 20 की वैल्यू जो है इस क्लास इंटरवल के अंदर लाई करेगी। इसको हम एक्सक्लूसिव सीरीज कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हो कि 10 और 20 की कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और उसी तरह यहाँ पे हमने मिड वैल्यू जो होती है कैलकुलेट करनी होती है। तो मिड वैल्यू के अंदर देखो ये जो 10 है ये लोअर लिमिट है, 20 जो है अपर लिमिट है। इसका लोअर लिमिट 20 है, इसका अपर लिमिट 30 है, इसका लोअर लिमिट 30 है, इसका अपर लिमिट 40 है। तो इस तरह से आपने जो क्लास इंटरवल है उनकी मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 15। 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 25। 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 35। 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2, तो 45। 50 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2, 55। इस तरह से अब हम देखते हैं कि जो कंटिन्यूस सीरीज है उसके अंदर भी देखो हम ये तीनों मेथड, डायरेक्ट मेथड, अज्यूमिंग मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड जो है देखते हैं, उसका फार्मूला क्या है। देखो यहाँ पे पहले क्योंकि क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, तो आपने मिडल वैल्यू निकालनी है, एम की वैल्यू निकालनी है, जिसको हम एम से डिनोट कर सकते हैं। अपर लिमिट डिवाइडेड बाय अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट को आपने ऐड कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। यू विल बी हैविंग द वैल्यू ऑफ एम। तो फिर उसके बाद उसको एफ के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर एफ एम का टोटल कर लेना है। तो वी हैव समेशन एफ एफ, तो यहाँ पे ये मीन है। मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एम डिवाइडेड बाय समेशन एफ इन अंडर द डायरेक्ट मेथड इन द कंटिन्यूस सीरीज। इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कंटिन्यूस सीरीज के अंदर डायरेक्ट मेथड जब हमने लगाना है, तो ये हमें क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, ये उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई चीज कितनी बार अकर करती है। तो यहाँ पे समेशन एफ का टोटल जो है 20 है, और यहाँ पे अपनी मिडल वैल्यू 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, 15।
20 plus 30 divided by 2, 25, 30 plus 40 divided by 2, 35, 40 plus 50 divided by 2, 45, 50 plus 60 divided by 2, 55, 60 plus 70 divided by 2, 65। और यहाँ पे ये हमने m जो है कैलकुलेट करनी है। उसके बाद हमने इसको f के साथ मल्टीप्लाई कर देना है 15 into 1 which comes 15, 2 into 25, 50, 35 into 3, 105, 45 into 4, 180, 55 into 5, 275 and 65 into 5, 325। तो इसका हमने टोटल कर लेना है जो कि 950 आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो फार्मूला है मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एम डिवाइडेड बाय समेशन एफ। 950 को आपने 20 से डिवाइड कर देना है तो हमारे पास जो हमारा अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज आ जाता है 47.5। अब हम देखते हैं अज्यूम मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम अज्यूम मीन्स मतलब शॉर्टकट मेथड लगाते हैं या अज्यूम वैल्यू से कैलकुलेट करते हैं तो उसका जो फार्मूला होता है समेशन सॉरी जो मीन इज इक्वल टू ए। और इसी के साथ ही हम यहाँ पे इसको यहाँ पे समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, देखो ये क्लास इंटरवल है, यहाँ पे मैंने सेम ही प्रॉब्लम ली है तो चाहे हम अज्यूम मीन से करें चाहे डायरेक्ट से करें चाहे हम स्टेप डेविएशन से करें आंसर जो है सेम ही आएगा। तो यहाँ पे ये कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये हमने मिड वैल्यू कैलकुलेट कर ली है 10 plus 20 divided by 2, 20 plus 30 divided by 2, 30 plus 40 divided by 2, 40 plus 50 divided by 2, 50 plus 60 divided by 2, 60 plus 70 divided by 2। तो यहाँ पे हमने assume वैल्यू जो है ले लिया है 45, तो 15 minus 45 which comes around minus 30। और उसी तरह यहाँ पे हमने 25 minus 45, 35 minus 45, 45 minus 40 0, 55 minus 45 which comes around 10, 65 minus 45 which comes around 20। तो यहाँ पे अपने माइनस साइन को इग्नोर नहीं करना, फिर उसके बाद आपने f को इस d के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास ये कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाती है -30, -40, -30। और जो 4 है उसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। तो उसी तरह 5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 50, 5 को 20 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाता है हमारे पास 100। तो यहाँ पे हमने इसका टोटल निकाल लेना है तो ये 100 आ जाता है, माइनस वैल्यू जो है 30 प्लस 40 प्लस 30 -100। और जो पॉजिटिव आइटम है इनका टोटल आ जाता है 150। तो 150 से हमने 100 को निकाल देना है जिसके अंदर हमारे पास आ जाती है समेशन एफ एम की वैल्यू 50। तो यहाँ पे अज्यूम इन जो है हमारा 45 है, एफ टी जो है डेट इज 50 और जो समेशन एफ है वो है 20। तो 45 प्लस 2.5 47.5। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चाहे हम किसी भी मेथड डायरेक्ट से करते हैं या अज्यूम मीन से करते हैं तो उसकी वैल्यू जो है हमारे पास सेम ही आनी चाहिए। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि जो स्टेप डेविएशन है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि देख लेते हैं कि इसके अंदर कॉमन एलिमेंट क्या है। तो उस कॉमन एलिमेंट से हम क्या करते हैं उसको जो है डिवाइड कर देते हैं, तब हमारे पास डी डैश आ जाता है। फिर उसको हम एफ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम स्टेप डेविएशन के अंदर हम अपनी कैलकुलेशन को और ज्यादा आसान कर देते हैं तो यहाँ पे ए प्लस समेशन एफ डी डैश डिवाइडेड बाय समेशन एफ और कॉमन फैक्टर के साथ हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे अगेन हम देखते हैं, यहाँ पे आप कि ये वाला हिस्सा तो वही है सेम जो हमने उसमें किया था क्योंकि क्वेश्चन मैंने वही लिया है। तो यहाँ पे देखो ये जो डी हमने कैलकुलेट किया है इसको के अंदर जो कॉमन है वो 10 कॉमन है तो हम पूरी सीरीज को 10 के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है -3, -2, -1, 0, 1 एंड 2। अगेन आई एम रिपीटिंग कि आपने माइनस साइन को इग्नोर नहीं करना, बहुत कॉशियस होके आपने कैलकुलेशन करनी है। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमने डी डैश कैलकुलेट किया है उसको हम एफ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे -3 into 1 -3, -2 into 2 which comes around -4, 3 into -1 which comes around -3 और 4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया।
5 इंटू 1 एंड 5 इंटू 2 10। तो यहाँ पे हमने इसका टोटल किया तो ये 15 आ जाता है, यहाँ पे हमने इसका टोटल किया तो ये -10 आ जाता है। तो हमारे पास समेशन एफ की जो है दैट इज 5। तो समेशन एफ की जो वैल्यू है दैट इज 20। अब हमने फार्मूला लगा देना है। इस तरह से ए जो है हमारा अज्यूम मीन जो था वो 45 है, और समेशन एफ डी जो है +5 है, इसको 20 के साथ हमने डिवाइड कर दिया और 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 50 डिवाइडेड बाय 2 विच कम्स अराउंड 2.5 प्लस 45 ऐड कर दे तो यहाँ पे 47.5। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर चाहे हम उसको डायरेक्ट से करें चाहे स्टेप डेविएशन से करें, आंसर जो है हमारा सेम ही आना चाहिए।